सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 1 के श्लोक 41 तक समझ लिया था। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 42 से लेकर श्लोक 47 तक, जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, तक समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे भाइयों, अध्याय 1 के श्लोक 41 तक हमने यह समझा कि शोकग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को बोल रहा है, हे केशव, जिस कुल में बहुत अधिक पाप बढ़ जाता है उस कुल के स्त्री और पुरुष दूषित हो जाते हैं और ऐसे कुल में वर्ण शंकर दोष उत्पन्न हो जाता है। वर्ण शंकर के विषय में विस्तार से हमने पिछले वीडियो में समझा था। मित्रों, आज उससे आगे अध्याय 1 के श्लोक 42 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं, हे कृष्णा, मैंने अपने श्री गुरुदेव से यह समझा है कि जिस कुल में पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऐसे कुल में जब वर्ण शंकर दोष लग जाता है और अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा कुल पूरी तरह से पाप में और दुराचारी कर्मों में लिप्त हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे मनुष्य वर्ण व्यवस्था के गुणों को भूलकर और सनातन धर्म के महान सिद्धांतों को भूलकर व्यर्थ के धर्म अपनाकर पाप में जीवन जीते हैं और ऐसे मनुष्य मरणोपरांत सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, शोक करता हुआ अर्जुन ओह का शब्द बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से बोल रहा है कि हे केशव, एक छोटे से राज्य सुख को पाने के लिए हम सब इतना महान, इतने घोर पाप को करने को किस प्रकार तैयार हो गए, जिस पाप में हमें अपने गुरुजनों, अपने बंधुजनों को युद्ध करके उनका वध करना है। यह तो घोर पाप में है। इससे अच्छा होता केशव कि मैं हथियार त्याग दूं और निहत्था ही इस युद्ध में भी अगर मैं खड़ा हूं और यह सब मुझे मार भी डाले तो भी इससे ज़्यादा अच्छा फल मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं धर्म के राह पे चल रहा हूँगा। क्योंकि धर्म यह कहता है कि लोभ के लिए, धन के लिए या राज्य सुख के लिए बंधु बांधवों और गुरुजनों पर हथियार उठाना पाप में है। ऐसा कहकर अर्जुन ने शोकग्रस्त होकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया और अपने धनुष और गांडीव को रख दिया। यह दृश्य हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र को संजय ने बताया। जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक साधारण धर्म की राह पर चलने वाला मनुष्य अर्जुन की इन बातों को सही बताएगा। वो ये कहेगा कि राज्य सुख के लिए या धन के लिए या शरीर सुख के लिए किसी का वध करना या युद्ध करना बिल्कुल गलत बात है। अर्जुन का यह निर्णय आज एक धर्म के राह पर चलने वाले मनुष्य को सही नजर आएगा, मगर श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान ने ज्ञान देना आरंभ किया और जब आप इस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि अर्जुन का यह निर्णय गलत है और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जिस ढंग से समझाया है वो आप भी सुनेंगे तो वास्तव में उस गीता के ज्ञान को सुनने के बाद मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उन सब का हल भगवान जी के बातों में हमें मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में को समझने के बाद संसार में कोई समस्या नजर ही नहीं आती, कोई दुख ही नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि वो इतना महान ज्ञान है। मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पूरा पढ़ा है और अब मैंने अपने अंदर पिछले 7 सालों में इतना परिवर्तन पाया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़िए। ये किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बोली, ये किसी ऋषि महात्मा ने नहीं बोली, ये किसी भक्त ने नहीं बोली, ये स्वयं परमपिता परमेश्वर ने बोली है। वो जो बोलेंगे उससे अच्छा कौन बोल सकता है? उनके ज्ञान की सीमा तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो ज्ञान की सीमा की आखिरी छोर है। हमें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने इस ज्ञान के लिए 5 मिनट के डेली के रखे हैं, ताकि हम अपने जीवन में समय निकालकर 5 मिनट इसको जरूर सुन लें। इससे हमें अपने धर्म का ज्ञान होगा, अपने धर्म आचरण, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है वो ज्ञान होगा। आज सनातन धर्म का अर्थ क्या हो गया है? मुसलमानों को गाली बक दो, एक कविता पढ़ दो, एक अच्छी सी बात बोल दो, आचरण में शून्य।
आचरण कुछ नहीं है। सनातन धर्म हम जानते ही नहीं। हम वर्ण व्यवस्था के गुण भूल चुके हैं, हम जाति व्यवस्था में फंस चुके हैं, हम लोभ स्वार्थ में फंस चुके हैं। इसका कारण केवल अज्ञान है। ये अज्ञान कैसे दूर होगा? आज हम भगवान को ढूंढने के लिए पूरे संसार में घूमते फिरते हैं दर्शन करने के लिए, जबकि हमारा धर्म कहता है कि भगवान तो हृदय में वास कर रहे हैं, वहीं उनसे प्रेम का रिश्ता बना लो। मित्रों, ये सब चीज़ें हमें श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, मगर हम सुनने को तैयार नहीं है। आज व्हाट्सएप पे अनेकों वीडियो आते हैं, सब बड़े चाव से देखते हैं। फेसबुक पे मैं देखता हूँ कोई इस तरह की फोटो डल जाए तो उसमें हजारों लाइक आ जाते हैं, मगर श्रीमद् भगवद गीता में मुश्किल से 5 लाइक। सोचिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। अपने धर्म का सम्मान करो मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा की वाणी है, इसको नित्य सुनो, हाथ जोड़कर इसको श्रद्धा से सुनो, जीवन में मनन करो। इसी में हमारा कल्याण छिपा है। अन्यथा कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। हमारा जन्म मरण चक्र कभी नहीं टूटने वाला। इससे आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करे। जय श्री कृष्ण।